के सुंदर स्वरूप हो, के पूपन के पूप हो, कि दाता महादान हो, निर्जुर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। निर्जुर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। जपो निर्जुर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया, की दुमानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया, की दुमानी महामान हो। प्राण के बचैया बचैया दूध पूत के दिवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया, की दो मनि महामान हो। बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया, की दो मनि महामान हो। सोग के मिटैया, की दो मनि महामान हो। सोग के मिटैया, की दो मनि महामान हो। निर्जुर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। बोलो निर्जुर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। विद्या के विचार हो, कि अद्वय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। विद्या के विचार हो, कि अद्वय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो।
निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो जपो निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया रोग शोग के मिटैया की दुआनी महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया रोग शोग के मिटैया की दुआनी महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मनी महामान हो सोग के मिटैया की दो मनी महामान हो सोग के मिटैया की दो मनी महामान हो निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो जो बन के जाल हो की काल हो के काल हो की सतरन के सूल हो की मित्रन के प्राण हो जो बन के जाल हो की काल हो के काल हो की सतरन के सूल हो की मित्रन के प्राण हो सतरन के सूल हो की मित्रन के प्राण हो सतरन के सूल हो की मित्रन के प्राण हो निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो के भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो भूपन के भूप हो कि दाता दान हो। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अकाल उस्तत पावन बाणी परमेश्वर की महिमा में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये पावन शब्द उच्चारण करते हुए संसार को ये प्रेरणा दे रहे हैं भी वो प्रभु वो परमेश्वर समर्थ है, वो प्राण का रक्षक है, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, वो एक माँ को दूध पुत की दात भी देता है। जपो सतनाम, उसके हाथों में है दात।
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे, जिसे वो दे उसे प्राप्ति होती है। लेकिन सच ये भी है साध संगत जी भी, परमेश्वर में धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज में रंचक भी भेद नहीं, फर्क नहीं। ऐसा जप तप है, ऐसी भक्ति है भी मालिक जी ने उस निरंकार की उस्तत करते हुए, महिमा गाते हुए, नाम जप करके आप उस परमात्मा में एक में खो गए। वाणी भी इस बात पे फरमान करती है, हर जन दो एक हैं, बिब विचार कछना है, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। ऐसी ही महिमा धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की है। आज पावन इतिहास से हम जुड़ते हुए ये समझेंगे भी परमेश्वर की महिमा खुशियां किस प्रकार से हमें मिलती हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज अनंतपुर साहिब की धरती पर तख्त पर विराजमान है। आज परमेश्वर जी ने, दशमेश पिता ने हुक्म किया संगतों को कि आज जो भी संगतें हमारे दर पर पहुंचे हैं, हमारी खुशियां लेना चाहते हो, अभी तक आपने जो सेवाएं की हैं, तन मन धन द्वारा सब परवान है। समय की नजाकत को देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये हुक्मनामा जारी किया कि जो हमारी अति प्रसन्नता पाना चाहता हो, जो हमारी बहुत खुशियां पाना चाहता हो, वो हमें अब शस्त्र भेंट करे। जपो सतनाम। जो हमें शस्त्र भेंट करेगा, घोड़े भेंट करेगा, असवारियां भेंट करेगा, योद्धे अपनी जवानी, अपना समा धर्म के प्रति लोहा लेने के लिए अपने घरों में से नौजवानों की सेवा देगा, उनको हम बहुत अपने गले से लगाते हुए प्रेम करेंगे। जब आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये फरमान जारी किया, भरी संगत में भाई लाल सिंह जी के कानों में ये आवाज जब पड़ी तो बड़ी खुशी हुई उसे। क्यों? क्योंकि भाई लाल सिंह जी एक कारीगर थे, उनका काम ही ये था भी वो शस्त्र बनाते थे। मन में आया भी आज मौका मिला है भी, खुशियां तो परमेश्वर जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सबको देते हैं, लेकिन आज चांस है, मौका है भी मैं ऐसे सुंदर भारी शस्त्र तैयार करके लाऊं जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की प्रसन्नता मिले। कुछ दिन बीते, भाई लाल सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके सेवा भावना से चाव में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की प्रसन्नता लेने के लिए आज ऐसे शस्त्र तैयार किए और गुरु के आगे भेंट किए आकर के। विद्वान कहते हैं भी आज भाई लाल सिंह जी की भावना ये है भी मुझे गुरु की प्रसन्नता मिल जाए, गुरु की मैं सेवा कर दूं। जपो सतनाम। संगतों का भारी इकट्ठ आकर के इसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को नतमस्तक हुआ, मत्था टेक करके कहने लगा, बाबा जी ये भेंट स्वीकार करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने निहारा, तराशा, तो क्या देखते हैं भी भाई लाल सिंह आज एक सुंदर तेग लेके आया है, कृपान लेके आया है, एक नेजा है और एक ढाल है, इसने अपने हाथों से तैयार किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहने लगे, भाई लाल सिंह बड़े सुंदर शस्त्र तैयार किए तूने, इनमें सेवा की खुशबू आती है। जपो सतनाम। देखो जो सेवा से किया हो, मन से किया हुआ कार्य हो ना, उसमें प्रेम की खुशबू आती है। जपो सतनाम। और जो बद्दा चट्टी हो, खाली दिखावा हो, वावा पाने के लिए किया हो, वो बताने की जरूरत नहीं। वो उस चीज में से, उस पदार्थ में से,
उसकी आभा बता देती है भी ये किस भाव से मिला है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पहले नेजा लिया, नेजे को भाड़ा, कहते हैं अपनी ढाल से जोर से मार करके देखा, कहने लगे भाई लाल सिंह नेजा बहुत ही काम का है और बहुत ही तेज है। नेजे की परख करने के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई आलम सिंह जी को ये नेजा पकड़ा दिया। भाई लाल सिंह जी के मन में आया भी बाबा जी की प्रसन्नता तो मिल रही है, बाबा जी खुश हो गए। आगे फिर मन में ये भी बाकी के शस्त्र भी बाबा जी को पसंद आ जाए। फिर एक तेग है, एक कृपान है जिसकी ऐसी चमक कि आंखों को जैसे ही इस तेज कृपान की, इस तेज तेग की चमक दिखती है तो आंखें झुलस जाती हैं। ऐसे समझो भी जैसे सूरज को देख करके आंखें झुलस जाती हैं। जपो सतनाम। इतनी तेज कृपान ये तलवार तैयार करके लाया बाबा जी के लिए सेवा में। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने हाथों से इसे भी परखा और कहते हैं भी भाई मान सिंह जी को दिया, जो बाबा जी के बहुत नजदीकी सिख हैं। जपो सतनाम। ये वो सूरमे हैं, ये वो योद्धे हैं जिनकी महिमा इतिहास आप जब पढ़ोगे ना सत्संगत जी, ये दिन सारे शहादतों के हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के इतिहास से जुड़े हुए दिन हैं। बाबा जी ने इन दिनों में धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, जुल्म के खिलाफ, जालमों के खिलाफ शस्त्र उठाए थे। और बाबा जी ने इस समय को, नजाकत को देखते हुए इसलिए सिखों को हुक्म किया था भी ये समा हमें शस्त्रों की ज़रूरत है, सिंगों की ज़रूरत है, सिपाहियों की ज़रूरत है। तो ऐसी सेवा अगर आप करोगे समय अनुसार, देखो बाबा जी वाणी में कहते हैं अकली साहिब सेविए अकली की चैदान। अकल से परमेश्वर की सेवा करो, अकल से, समझदारी से, सूझबूझ से सेवा की जाए ना तो वो फिर लेखे लगती है। जपो सतनाम। अब गुरु घर में कई बार संगते प्रेम में आकर के पूछती हैं भी भाई साहब जी इस समय की जो जरूरत अनुसार आप कोई सेवा हमें बताओ भी हम सेवा में हिस्सा ले सकें, भाग ले सकें। समय अनुसार जब सिखों के मन में ये भावना संगत में आती है तो सच जान लो फिर वो सेवा लेखे भी लगती है, क्योंकि जो जरूरत है वो गुरु घर में जब इस्तेमाल की जाता है, किया जाता है सेवा, फिर जब उसी प्रेमी की आंखों को वो दिखता है ना, उसे अंदर ठंड पड़ती है। जपो सतनाम। भी मेरी सेवा लेखे लग गई, संगत के चरणों में जुड़ी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तेग परखी, नेजा परखा, अब तीसरी एक ढाल लेके आया है। भाई लाल सिंह अपनी तारीफ सुनकर के बड़ा खुश हो रहा है। इंसान की कमजोरी उसकी तारीफ है। जपो सतनाम। जिसे आपको कमजोर करना हो ना उसकी तारीफ करो, देखो वो आपके सामने झुकता जाएगा। ये उसकी कमजोरी है। चाहे वो संसार करके देख लो, चाहे परिवार करके, रिश्ते नाते, या दुश्मन को अगर कमजोर करना हो तो उसकी तारीफ कर दो, वो सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है। भी मेरे जैसा है ही नहीं, सामने वाले ने पहले घुटने टेक रखे, वो मेरी तारीफ के पुल बांध रहा है। तो साथ संगत जी, तारीफ इंसान की बढ़ियाई उसकी कमजोरी है। और जो हमें चुभता है ना, जो तीखे अणियाले तीर, वो हमारी ताकत है। जो जब कभी कोई हमारे सामने हमारी कोई कमी निकालता है वो हमें मजबूत करता है, पक्का करता है भी अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है प्यारिया, सतर्क रह, सावधान हो जा, और मेहनत कर, और तैयारी कर, इतना पक्का हो जा कि सामने वाले को झुकाने की ताकत रख। जपो सतनाम। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तारीफ कर रहे हैं, परख रहे हैं भी सेवा करते करते कितनी ऊंची अवस्था में पहुंचा है। सेवा करना मुबारक है, लेकिन सेवा के साथ में एक परहेज है। जैसे डॉक्टर दवाई के साथ परहेज बताता है ना, ऐसे सेवा सिमरन के साथ परहेज है। वो परहेज कौन सा है? बाबा जी कह रहे हैं भी सच जान लो, तीरथ बरतर दान कर, मन में तरह गुमान। भी तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, सेवा पूजा पाठ किया, लेकिन साथ में तूने गुमान किया, अहंकार कर लिया,
तो फिर उसका क्या नतीजा निकला, परिणाम क्या निकला? तीरथ बरतर दान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जातते ज्यों कुंचर स्नान। ऐसे समझो भी जैसे पूरा दिन हाथी तालाब में नहाया, लेकिन जैसे बाहर निकला तो जो किनारे पे कीचड़ था, गंदगी थी, वो सारा उठा करके सूंड में भर के अपने ऊपर ही डाल लिया। महावत देख के हैरान है भी ये मूर्ख है, पूरा दिन नहाने में लगाया, मुझे तो लगता था आज ये बहुत सुथरा रहेगा, साफ रहेगा, लेकिन बाहर निकलते कीचड़ अपने ऊपर डाल लिया। जपो सतनाम। ऐसे परमेश्वर भी हमें निहारता होगा, भी इतना पूजा पाठ करते, सेवा करते, खुश होते होंगे हमें देख के, लेकिन उस समय वो भी हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, मालक हमें देख के भी अभी 1 घंटा सत्संग करके आया है, बाहर निकलते ही जो अहंकार का लोगों को वाह वाह की इसने जो गंदगी अपने ऊपर डाल ली है ना, भी मैं सत्संगी हूँ, मैं नितनेमी हूँ, भी आज तुम नहीं आए गुरुद्वारे, मैं सत्संग करके आया हूँ, ये अहंकार बोल रहा है। जपो सतनाम। अहंकार बहुत माड़ा रोग है साथ संगत जी। होम में रोग मानुक को दिया, ये रोग इंसान की झोली में पड़ा है। इस्लाम धर्म के अंदर पैगंबर मूसा जी हुए, उन्होंने संसार को ये प्रेरणा दी। एक दिन मूसा जी कहते हैं जो सच के पैगंबर हैं, ध्यान देना ये होमे की बात है, मूसा जी को कहते हैं भी गुड़ बहुत पसंद है, मीठा खाते हैं। आज मीठा खाया, प्रभु से भक्ति करते, बंदगी और इबादत कितनी है, करनी कितनी ऊंची है कि रोज अल्लाह ताला से, खुदा से बातें करते हैं। जब मन होता है मुसल्ला बिछाते हैं, उस अल्लाह ताला को याद करते हैं, हाथ में तसब्बीह लेकर के, और सीधा फरिश्ते को कहते हैं, हे फरिश्ते खुदा से बात करा। जपो सतनाम। जैसे एक शाहूकार अपने दरवाजे पे चौकीदार रखता है ना, या हम ऐसे कह दें कि कोई बड़ा अधिकार एक पीए रख ले साथ में, ऐसे उस खुदा का एक पीए है, एक चौकीदार है जिसे फरिश्ता कहते हैं। जपो सतनाम। जो खुदा से हमारा संपर्क कराता है, ये पवित्र कुरान की कलमे कहती हैं। जपो सतनाम। जब आप कुरान की कुछ कलमों के अर्थ पढ़ोगे ना, तो ये जिक्र किया जाता है भी खुदा के घर के बाहर दरवाजे पे एक फरिश्ता है जो हमारी फरियाद, जो संसार फरियाद करता है, जो दुख जाहिर करता है, फरिश्ता ही ले जा करके खुदा तक हमें बताता है, वो हमारी फरियाद पहुंचाता है भी ये दुख से परेशान है, तो फरिश्ता मिलाता है। पैगंबर मूसा जी खुदा से बात करने के लिए फरिश्ते को रोज इतला करते हैं भी फरिश्ता खुदा से, अल्लाह ताला से बात करनी है, मिलने का मन है, रोज बात करते मिलते हैं। एक दिन गुड़ खा के सोए हैं, गुड़ इतना पसंद है कि विद्वान कहते हैं जो बाकी का बचा हुआ गुड़ था ना, वो अपने सिराने रख के सो गए। जपो सतनाम। होता ना कई बार इंसान को, देखो जो चीज पसंद हो, आज के समय के अनुसार, जैसे आज मोबाइल है, ये इंसान की जान है। जपो सतनाम। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इंसान मोबाइल नहीं लेके जा रहा है। रात को सोते हुए भी सिराने के नीचे, हमारी भी यही हालत है आप सबके साथ। जपो सतनाम। अब कहने में कई बार लज्जा भी आती है, घर में, परिवार में, अंदर बाहर, रिश्तेदार, नातेदार, कारोबार में, यहाँ तक कि माफ करना आजकल वॉशरूम तक भी मोबाइल जा रहा है। जपो सतनाम। और कई बार सामने से मैसेज भी आता है, भी पूछा जाता है भी इतने लंबे मैसेज, बोला ऐसे फ्री जगह बैठा हूं भी, अब चाहे मैं कितना समय भी आपके साथ लगा दूं और कोई काम नहीं। जपो सतनाम। तो ऐसी जगह भी देखो, तो ध्यान देने वाली बात है। अब जो चीज पसंद है उसे समा दिया ही जाता है। मूसा जी ने भी, उनको पसंद था गुड़, मीठा पसंद था। अब जो उन्होंने खाया, बाकी का अपने सराहने रखे और सो गए। कहते हैं भी पूरी रात करवटे बदलते रहे। जपो सतनाम। पैगंबर मूसा जी का ये इतिहास है। अब करवटे बदल रहे हैं, कारण क्या है भी जैसे सवेरे उठे हैं
अल्लाह ताला को याद करने के लिए, तो आज फरिश्ते से शिकायत करनी है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला तक बात पहुंचाएगा। फरिश्ते को जाकर के जब मन को ध्यान को जोड़ा, फरिश्ते तक पहुंचाया, फरिश्ते को कहा भी अल्लाह ताला से मिलना है, मेरा मिलाप करा, मुझे आज उस खुदा से शिकायत करनी है। शिकायत क्या है? कि पूरी रात मैं आज सोया नहीं, मैं तेरा सेवक हूं, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे खुदा, मैं दिन रात तेरा नाम जपता हूं, मेरे जैसा और संसार में कौन? जपो सतनाम। मैं हर एक दिन, इंसान देखो एक बार उस परमेश्वर के दर्शन पाने को तरसता है। मूसा जी रोजाना खुदा से मिलते हैं और बातें करते हैं, तो मान आ गया। जपो सतनाम। संसार के विद्वान कहते हैं भी ये जो पैगंबर होते हैं ना, ये संसार के अंदर ये लीलाएं इसलिए करते हैं भी वो संसार को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जैसे अवतारी आकर के भी अगर मान कर रहे हैं, हमारे को भी उसकी कर्मों की, उस अहंकार की सजा मिल जाती है, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? जपो सतनाम। कबीर साहब कहते हैं, कबीर माया तजीता क्या भया, भी धन का त्याग कर दिया तो क्या बड़ी बात है, मान तजिया नहीं जाए, अहंकार को तो त्याग किया नहीं जा रहा है। मान मुनि मुनवर गले, मान सबे को खाए। मान ये अहंकार तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खा गया, बड़े बड़े साधुओं को जो दिन रात जप रहे, उनको उन्होंने इस मान ने परमेश्वर से मिलने नहीं दिया। जपो सतनाम। एक विद्वान कहता है कि नया नया कोई साधु बना, हुआ नहीं, बना। होने में और बनने में फर्क है। जपो सतनाम। कोई नया नया संत साधु बना, संसार में जहां भी वो जाए कहे भी मैंने इतनी खेती को, इतनी संपत्ति को, इतने बड़े बंगले को मैंने लात मार करके फिर साधु बनाऊं। जपो सतनाम। जहां भी जाए क्या बोले भी मैंने इतने करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा करके, इस पैर से ठोकर मार के फिर मैं संत बनाऊं। एक विद्वान कोई बैठा था, बुजुर्ग सियाना था, बुजुर्ग से रहा ना गया, कहने लगे संत भी तूने ठोकर तो मारी है उस संपत्ति को, लेकिन वो सारी संपत्ति तेरी ठोकर से, तेरे पैर से चिपक गई है। जपो सतनाम। तूने उसे छोड़ा नहीं है, वो भी तेरे साथ ही है। कहने का भाव, इंसान त्याग का भी अहंकार करता है, जैसे सेवा का, अच्छे कर्म का तो अहंकार है ही ना। मूसा जी कहते हैं भी मुझे खुदा से बात करा। फरिश्ता पूछता है क्या आज ऐसा हो गया जो पहली बार शिकायत कर रहे? मूसा जी ने बताया भी मैं गुड़ खा के सोया, मैंने अपने सिराने गुड़ रखा, जिस जगह मैं सोया पूरी रात वहां इतनी चींटियां इकट्ठी हो गई कि वो पूरी रात वो गुड़ भी खाती रही और मुझे भी नोचती रही। जपो सतनाम। होता ना कई बार कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, चींटियां। अब ये देखो, ये चींटियों ने मूसा जी को जब नोचना शुरू किया, या हम कह सकते हैं नींद में तकलीफ हुई मूसा जी को, तो उनको शिकायत ये है भी शिकायत करने जा रहे हैं आज अल्लाह को कि हे मेरे खुदा, हे अल्लाह ताला, इतनी बड़ी प्रकृति बनाई, इन चींटियों के बिना कौन सा काम नहीं चल रहा था, इन चींटियों को क्यों बनाया तूने? जपो सतनाम। इन कीड़ियों की क्या जरूरत थी? इनको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वाणी में भी पढ़ते हो ना आप, चौपाई साहब में भी जिक्र आता है, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। लेकिन प्रभु की तो कृपा है, वो चीटी से लेके हाथी तक सब पे अपनी कृपा बरसा रहा है, सबको वो जीवन दे रहा है। चीटी ते कुंचर, कुंचर मतलब हाथी होता है, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। वो प्रभु एक के लिए नहीं, सबके लिए सम है, बराबर है। मूसा जी को मान था भी मेरे जैसा कोई नहीं, आज मैं जो खुदा को कहूंगा वो खुदा मेरी पुकार सुनेगा, और मैं ये शिकायत करूंगा भी इन चींटियों की कोई जरूरत नहीं संसार में, इन्हें नहीं बनाना चाहिए था, और आगे अब इनको मत बनाओ। फरिश्ता कहने लगा आज आप शिकायत करने आए हो, लेकिन आपसे पहले कोई और भी आया है। जपो सतनाम। मूसा जी को लगा भी ऐसा भी होता है, कोई और भी खुदा से मिलता है।
मेरे अलावा उन्हें यह था भी मेरे अलावा आज तक कोई खुदा से मिला ही नहीं। तो फरिश्ते से पूछने लगा भी वो कौन है ऐसा जो खुदा से मिलने आया आज और मुझे इजाजत नहीं अंदर जाने की। फरिश्ता कहने लगा भी कान लगा के सुन कौन है। तो कहते हैं मूसा जी ने उस पर्दे को, उस दीवार के कान लगा करके सुनना चाहा भी अंदर कौन है ऐसा, मैं निहारूं तो सही, देखूं तो सही, सुनूं कौन है ऐसा जो मेरे से पहले पहुंच गया। तो कहते हैं वो जो चींटियां थी ना वो आज शिकायत लेकर के खुदा के पास पहुंची हैं, जपो सतनाम। और वो पता क्या कह रही हैं कि हे मेरे मालिक, जिस मिट्टी से तूने प्रकृति बनाई है, जिस मिट्टी से हमको बनाया है, उसी मिट्टी से तूने मूसा को भी बना दिया है, जपो सतनाम। इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मूसा, इतनी मिट्टी उसको लगा करके तूने हमारे को दुख देने के लिए इतनी मिट्टी लगाया। पूरी रात उसने सोते हुए करवटे बदली, हमारा लश्कर भाव करोड़ों की मात्रा में, हमारी तादाद में हमारा परिवार उसने कुचल दिया, खत्म कर दिया, जपो सतनाम। इतने बड़े मूसा की क्या जरूरत थी, इतनी मिट्टी की तो और करोड़ों अनगिनत चींटियां बन जाती और सब चींटियां तेरा नाम जपती, जपो सतनाम। ये मूसा की क्या जरूरत थी। मूसा के कान खड़े हो गए, पैगंबर थे, लेकिन हो सकता है सच करके ये लीला इसलिए बरताई हो भी संसार को समझ आ जाए भी अहंकार ना कर लेना कहीं, जपो सतनाम, कि मेरे जैसा कोई नहीं। समा सत्संग जी ज्यादा हो गया और देखो इतिहास को हमने छेड़ा है। कोशिश करें, आज संडे का भी दिन है, अद्दी अम्मा जी का दिन है, आप संगत 10 मिनट और दो जो आनंद बना रहे। माफी भी आपसे, लेकिन इतिहास है, जब माहौल बनता है, आप संगत प्रेम में बैठे हो, मन में चाव आया भी चलो कुछ अच्छा सुनाया जाए, जपो सतनाम। मूसा जी ने जब सुना भी ये चींटियां क्या कह रही हैं और जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, भी इतनी मिट्टी लगा करके जो एक मूसा तैयार हुआ है वो अल्लाह ताला को, खुदा को दिन में 5 वक्त नमाज अदा करता है और हाथ में लेके एक जुबान से याद कर रहा है ना, जपो सतनाम। चींटियां कहती हैं भी इतनी मिट्टी से तो करोड़ों चींटियां बन जाती मालिक जी, है खुदा, और हम उन करोड़ों जुबानों से तुझे याद करते तो हम ठीक हैं या मूसा ठीक है, जवाब दो, जपो सतनाम। तो मूसा कहते हैं भी आज पैगंबर मूसा जी ने उल्टे पैर फरिश्ते से कह दिया भी आज मुझे शिकायत नहीं करनी खुदा से, जपो सतनाम। कहीं परमेश्वर वो खुदा कहीं नाराज ना हो जाए मेरे से भी ये चींटियों का पलड़ा भारी है मूसा तेरे से, जपो सतनाम। तो अपने से किसी को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो, अपने आप को बड़ा मत समझो। अब हम बात कर रहे थे भाई लालचंद जी की, संक्षेप में समझेंगे, इतिहास समा हो गया। भाई लालचंद जी की तारीफ हो रही है, गुरु गोविंद सिंह महाराज कर रहे हैं कि बड़ा सुंदर नेजा लेके आया है, बड़ी सुंदर तेग लेके आया है, बड़ी सुंदर ढाल बनाई है। अब देखो पहले सेवा भावना से आया था, सेवा की सुगंधी आ रही थी उन शस्त्रों में से। जब बाबा जी ने ढाल परखी ना तो बाबा जी ने अपने तीर को इस ढाल पे मार के ठनका के देखा है, जैसे कुम्हार से जब बर्तन लिया जाता ना ठनकाया जाता है भी आवाज आ रही है पूरी, जपो सतनाम। ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस ढाल को लिया हाथ में, अपने तीर से ठनकाया और तारीफ की कि लालचंद जी बड़ी सुंदर ढाल बनाई है। कहने लगा बाबा जी अपने हाथों से तैयार की है, जपो सतनाम। कहने लगे भी मजबूती है इसमें। तो अब साथ संगत जी सेवा भाव से अहंकार की तरफ कदम बढ़ने लगे, जपो सतनाम। कहने लगा बाबा जी मजबूती ताकत इस ढाल की इतनी है भी इसमें शस्त्र तो क्या कोई गोली भी चलाए ना वो भी पार नहीं हो सकती, जपो सतनाम। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को उसी समय समझ आ गई। अंतर्जामी प्रभु जी देखने लगे भी इसके अंदर अहंकार की झलकियां, अहंकार का भाव आ गया। बाबा जी कहने लगे भी परख लें फिर से। कहने लगा क्यों नहीं। बाबा जी ने कहते हैं भी जब ये देखा भी ये तो हमें ही चैलेंज कर रहा है, जपो सतनाम। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को
कहने लगा बाबा जी परखो आप इसे। बाबा जी ने उसी समय उस ढाल को जोर से फेंका। तो सतनाम। इसके मन में आया भी बाबा जी पहले तो इस ढाल को बहुत प्रेम कर रहे थे, सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी, अब ढाल को फेंक दिया, पूछ लिया क्योंकि ये इसकी अपनी सेवा है, बनाया हुआ हाथ से चीज। कहने लगा बाबा जी आपने इसे फेंक दिया, ऐसा क्यों किया? बाबा जी कहने लगे अब ये हमें अच्छी नहीं लगती। जपो सतनाम। क्यों? क्योंकि जब तू लाया था तो सेवा की सुगंधी आ रही थी, अब इसमें से अहंकार की दुर्गंध आ रही है। जपो सतनाम। सेवा मुबारक है लेकिन भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से। अहंकार की हुई सेवा प्रवान नहीं। जपो सतनाम। बाबा जी कहने लगे भी तूने कहा है ना भी इसे परखेंगे, तो तेरे को समा दिया, 14 दिन बाद आना। बाबा जी ने समा भी देखो, कोई अपनी उनकी मौज है। कहने लगे भी 14 दिन बाद आना, हम अपने सिखों को कह के इसको परखेंगे, देखते हैं इस ढाल में कितनी ताकत है। ये वापस मुड़ा, रास्ते हुए जाते जाते सोच रहा है भी कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, पछतावा हो रहा है। जपो सतनाम। घर पहुंचा, इसकी पत्नी है भाई लाल सिंह जी की, क्या नाम है? बीबी चरना। जपो सतनाम। इतिहासकार बताते हैं भी भाई लाल सिंह जी की जो पत्नी का नाम बीबी चरना है। अब बीबी चरना ने अपने पति लाल सिंह का चेहरा देखा तो समझ गई, कहने लगी भी गुरु का आशीर्वाद लेने गए थे, यहाँ तो माथे पर तुम्हारे शिकन दिखता है, कोई चिंता दिखती है, क्या खेल बना, गुरु साहब से मिलाप नहीं हुआ? तो सारी बात बताई भी मैंने ऐसे ऐसे बाबा जी को चैलेंज कर दिया। जपो सतनाम। कहने लगी भी की तो गलती है, तो ये अपनी पत्नी के साथ सलाह कर रहा है भी कोई रास्ता है ऐसा जो मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की खुशियां पा सकूं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, सम्राट हैं। अब ये मैं सेवा के भाव में गया था, लेकिन तारीफों के पुल इतने बंध गए भी मुझे कब अहंकार मेरे अंदर बस गया मुझे पता ही नहीं लगा। जपो सतनाम। और मैं गुरु से दूरी बना के बैठ गया हूँ, पहले नजदीकी थी प्रेम से। तो कहते हैं बीबी चरना ने फिर सत्संग करती थी ना, समझ थी, कहने लगी भी एक तरीका है कि कोई 5 सिंह हो, नितनेमी हो, बाणी और बाणे के पक्के। जपो सतनाम। सत्संग जी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरणों में आप बैठे हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। सिख नहीं मुझे प्यारा, मुझे उसका जीवन प्यारा है, अगर वो सच्चा जीवन जीता है। सिख बहुत हों भले, आपको इतिहास की जानकारी है, जब लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में अनंतपुर साहब सिख संगत इकट्ठी हुई, बाबा जी ने एक शीश मांगा था, सबने सिर झुका लिए, कुछ भाग गए, कुछ दौड़ गए, और जो शीश चुना बाबा जी ने एक एक करके 5 शीश लिए, उनको 5 प्यारों का खिताब दिया। जपो सतनाम। संगत तो सारी प्यारी है, लेकिन बाबा जी ने उनको प्यारों का खिताब इसलिए दिया क्योंकि उनके अंदर अपने आप को कुर्बान करने की, त्याग करने की, समर्पित हो जाने की उनके अंदर वो ताकत है, वो समझ है, उनका जीवन वैसा था। तो साथ संगत जी खेल ये बना कि बीबी चरना कहती है अपने पति भाई लाल सिंह को कि कोई सिख हो बाणी और बाणे में पक्का, जिसके वस्त्र गुरु के बताए हुए हिदायत पर वो वस्त्र लिबास पहनता हो और गुरु के बताए हुए मर्यादा से जीवन जीता हो, ऐसा करने वाला सिख हो। जपो सतनाम। ऐसे 5 सिखों को अपने घर बुला के उनके चरण पवाओ, उनकी अन्न जल द्वारा सेवा करवाओ, उनसे अरदास करवाओ कि वहां दरबार में इज्जत रह जाए। जपो सतनाम। अभी भूल हुई है, भाई लाल सिंह जी सूझवान इस प्रकार से हो गया जैसे बीबी चरना ने जो उनकी पत्नी ने समझ दी, सलाह दी। तो कहते हैं 5 सिख तैयार भाई तैयार, जो पूरे मर्यादा में रहने में पक्के, उन्हें बुलाया, उन्हें अपने घर पे बुला करके अन्न जल की सेवा की। मन में संकल्प ये था कि मेरी ढाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जब परखें तो टूटे ना। जपो सतनाम। क्योंकि बाबा जी ने उस समय
एक वचन किए थे जो फिर दोहराए कब। अब कहते हैं भी इसने पंज सिंहों की सेवा की, अन्न जल छकाया, अरदास की, मन में संकल्प रखा। सिंहों ने, पंज गुरसिखों ने अरदास की भी बाबा जी जो भी इसका मन का संकल्प है, जो इच्छा है वो पूरी हो। जपो सतनाम। वापस पहुंचा अनंतपुर साहब की धरती पे। जब पहुंचा बाबा जी का दीवान सजा हुआ, सिंह इंतजार कर रहे हैं भी आज आकर के माफी मांगेगा। जपो सतनाम। लेकिन ये तो उल्टा खेल बरत गया। आज ये जब आया है ना, और ओखा बोल रहा है और सख्त होके बोलता है। जपो सतनाम। और अकड़ रहा है भी परख लो मेरी ढाल। जपो सतनाम। अब देखो ये भी एक किसी किसी अकड़ में भी प्रेम है, भरोसा है। जपो सतनाम। हर फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं होता है। मैं तो आप पढ़े हो, आप पढ़े लिखे, हम लोग तो अनपढ़ हैं। जपो सतनाम। साइंस के फॉर्मूले देख लो, या आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो, मैथ में आप जब कोई किसी भी क्वेश्चन को हल करते हो उसमें फॉर्मूले फिट होते हैं। अगर वो फॉर्मूला सही फिट ना किया जाए तो वो हल नहीं होता है। जपो सतनाम। ऐसे ही आज इसने जो अरदास कराई है, इसको इतना भरोसा है कि ये जो की हुई अरदास वृत्ति कदे ना हो गई जन की अरदास। मन में ऐसा भरोसा विश्वास कि आज अकड़ के चल रहा है, जाके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सामने खड़ा है। सिख देख रहे हैं भी उल्टा खेल बरत गया। इसने तो आज माफियां मांगनी थी भी बाबा जी भूल हो गई, ये और ज्यादा औखा खड़ा है आके। बाबा जी कहने लगे भी तेरी ढाल परखें। कहने लगा अपने सिखों को मजबूत कर लो बाबा जी, मेरी ढाल बहुत मजबूत है। जपो सतनाम। बाबा जी कहने लगे हमारे पास ऐसे ऐसे सूरमे योद्धे हैं जो एक बार पंजा मारते हैं ना तो कहते हैं लोहे को पिघला देते हैं। जपो सतनाम। तेरी ये ढाल किसकी बनी है जो इतना कड़ता है। बाबा जी के पास भाई मान सिंह जी हैं। कैसे सिंह है? भाई बचित्तर सिंह जी। बाबा जी ने हवाला दिया भी बचित्तर सिंह है हमारे पास। बचित्तर सिंह जी जिनका कद 5 फुट से कम था। जपो सतनाम। मस्ताने हाथी को, शराबी हाथी को नागनी मार के मत्थे पे चीर दिया था। जपो सतनाम। वो इतिहास अलग है, आपने सुना हो भाई बचित्तर सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के खिलाफ ना जब वजीर खां चढ़ाई करके आया था ना, तो शराबी हाथी लेके आया दरवाजा तोड़ने के लिए अनंतपुर साहब का किले का। जपो सतनाम। उस समय बाबा जी कहने लगे भी कौन सा सिंह है जो जाकर के इस शराबी हाथी, मस्त हाथी को सामना करे। तो जो सूर में योद्धे बड़े बड़े दिखते थे ना, ऊंचे लंबे चौड़े, कई बार ऐसा होता है भी दिखने में इंसान बड़ा है लेकिन अंदर जिगरा छोटा होता है। जपो सतनाम। और कई बार क्योंकि लड़ाइयाँ युद्ध सामना जिगरे से होता है, शरीर से थोड़ी होता है। जपो सतनाम। शरीर तो दिखने में चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अंदर जिगरा है ही नहीं, दिलेरी है ही नहीं, तो इंसान कई बार बिल्ली से भी डर जाता है। जपो सतनाम। और जब जिगरा हो तो शेर से भी डर नहीं लगता। जपो सतनाम। अब जो ऊंचे काठी के थे ना सिंह, बाबा जी ने उनको निहारा तो वो ना मस्त हाथी के डर से सिर झुका के बैठ गए भी बाबा जी हमें ना कहते भी आप जाके लड़ो। भाई बचित्तर सिंह जी छोटी सी कद का था, निहार रहा है बाबा जी की कृपा हो जाए मुझे देखें एक बार। तो मैं उनके अंदर ऐसा जज्बा था, वीर रस था कि मुझे निहारे हुक्म करे, मैं दौड़ के जाके उस हाथी को चीर दूं। बाबा जी कहने लगे भी बचित्तर सिंह, तो एकदम कमर को कसा लगाया, कमर कसा लगा करके कहने लगा बाबा जी मैं तो पहले इंतजार कर रहा हूं भी आपका हुक्म हो जाए। तो जो साथ में खड़े थे ना, वो निहार के अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे भी छोटा सा तो है, हाथी का सामना करेगा। देखो सतनाम। कहने लगा बाबा जी मुझे थापड़ा दो, ये मस्त हाथी क्या है। कहते हैं बचित्तर सिंह जी ने नागनी हाथ में ली और मस्त हाथी के जो पूरे शरीर को लोहे से लथपथ कर दिया गया था, तवियां बांधी गई थी। जैसे माताएं बहनें फुलके बनाती है, तवा होता है ना, एक तई होती है जिसपे फुलका बनता है,
ऐसे पूरे शरीर पे हाथी के तवे बांधे हुए थे, भी कोई उसे तीरों से या किसी और निशाने से शस्त्र से उसे जख्मी ना कर दे। पूरे शरीर पे कहते हैं 7 परत तवों की चढ़ा रखी थी इस हाथी के ऊपर। जपो सतनाम, कोई भी शरीर खाली नहीं। अब भाई बचित्र सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को याद करते हुए एक ऐसा जकारा बोला। जकारा बोलते हुए वीर रस में जब वो नेजा उसने नागनी मत्थे में डाली ना, 7 परतों को फाड़ते हुए लोहे की वो जो 7 तवों को फाड़ करके वो नागनी जब मस्त हाथी के माथे पे मारी ना, वो मस्त हाथी वहीं लथपथ होके गिर पड़ा। जपो सतनाम। हैरान हो गए मुगल लोग, दुश्मन लोग, और यहाँ सिंह भी ये छोटे से कद का बचित्र सिंह, इसके अंदर ये ताकत आई कहां से? जपो सतनाम। ये हवाला दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज भाई लाल सिंह को भी, बचित्र सिंह जैसे सिंह है हमारे पास। जपो सतनाम। और तू ढाल का अहंकार कर रहा है। भाई लाल सिंह जी कहने लगा, वे बाबा जी मैं भी तैयारी में आया हूं। जपो सतनाम। बाबा जी कहने लगे, फिर इसे शहीद बाग की जो थड़ा है उस पे रखो, इसे परखेंगे। बाबा जी ने क्या कहा, भी इसे शहीद बाग ले जाया जाए बचित्र अपने लाल सिंह जी को, और वहां जाकर के परखा जाएगा इस ढाल को। शहीद बाग में जाकर के कहते हैं कि थड़ा बना था जहां परख होती थी शस्त्रों की, जहां पर बाबा जी अपने सिंहों को सूरमों का, योद्धाओं का रस, वीर रस देते थे, शस्त्र विद्या देते थे। थड़े पे जाकर ढाल रखी गई, सिंह को तैयार किया गया, अभी निशाना साधना है। आज पिस्तौल के अंदर, गन के अंदर बारूद भर करके और ढाल के ऊपर निशाना लगाओ। पहले ढाल नीचे रखी हुई थी, सिंह ने जब गन हाथ में ली, बंदूक हाथ में ली, ढाल वो नीचे रखी हुई, निशाना लगाने लगे। एकदम से भाई लाल सिंह अंदर जाकर के कहने लगा, भी ढाल मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। जपो सतनाम। इसे इतना कॉन्फिडेंस है, कहने लगा ढाल मैं अपने हाथ में पकड़ के रखूंगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भी तुझे डर नहीं लगता? सिंह कहने लगे, भी क्यों मूर्खता कर रहा है, भी कहीं अगर गोली ढाल को चीर गई तो तेरा सीना चीर देगी। जपो सतनाम। कहने लगा, जे ढाल चिर गई, अगर ढाल छेदी गई, इसमें छेद हो गया, गोली मेरे पार हो गई, अगर ढाल ही छिद गई तो मेरे जीवन का जीने का कोई भी मकसद नहीं। जपो सतनाम। क्योंकि उसे भरोसा है भी अरदास के अंदर इतनी ताकत है, गुरु मेरी इज्जत रखेंगे। जिन गुरुओं के आगे अरदास की गई है, ये गन तो क्या, बड़ा कोई बारूद, कोई तोप भी चला दी जाए, इस ढाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जपो सतनाम। सिंह आया, सिंह ने कहते हैं भाई आलम सिंह जी ने निशाना साधा। जब निशाना लगाया तो फिर निशाना लगाना, ये वो निशानेबाज है भाई आलम सिंह जी, भाई मान सिंह जी, जो शेर को शिकार जब करते हैं ना, तो शिकारियों का एक रुतबा रहता है, एक असूल रहता है, भी वही शिकारी ठीक समझा जाता है, जहां निशाना लगाया जाए वहीं लगे। जपो सतनाम। ये नहीं भी सिर में लगा रहे, कमर में लग गया, भी शिकार कर लिया। अगर निशाना अगर सिर को बनाया तो सिर में लगे, मत्थे को बनाया तो मत्थे में। भाई मान सिंह जी, भाई आलम सिंह जी ऐसे शिकारी थे, निशानेबाज थे कि अगर शेर की आंख को निशाना बनाते थे तो आंख में निशाना लगता था। जपो सतनाम। भाई आलम सिंह जी इतने निशानेबाज, आज इनका निशाना ना लगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भी क्या हो गया आलम सिंह? भाई मान सिंह जी को गन पकड़ाई गई। भाई मान सिंह जी ने भी निशाना लगाया, निशाना ना लगा। बाबा जी पूछने लगे, भी क्या बात है कि एकाग्र मन करके सतर्क होके नहीं लगा रहे हो निशाना? तो आगे से जवाब देते हैं, बाबा जी पता नहीं क्या ऐसा ढाल के अंदर है कि जब निशाना लगाते हैं तो आंखें झुलस जाती हैं, जैसे सूरज को देखते हैं। जपो सतनाम। एकदम से निशाना इधर उधर हो जाता है।
गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आप अपने हाथों में गन पकड़ ली, जपो सतनाम। अब देखो कैसा समा होगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी गन पकड़े हुए फायर करेंगे और आगे लाल सिंह ढाल लेके खड़ा है, भी मैं वार रोकूंगा, जपो सतनाम। बाबा जी ने जैसे गन हाथ में ली, भाई लाल सिंह कहने लगा, बाबा जी जो आपने वचन किए थे उन वचनों को याद करो, जपो सतनाम। बाबा जी कहने लगे, भी क्या वचन किए थे हमने? कहने लगा, बाबा जी आपने कहा था भी इस ढाल को मजबूत करके लाना, मेरे सिंह परखेंगे, जपो सतनाम। आपने ये थोड़ी कहा था हम परखेंगे, मैं आपके परखने के लिए नहीं, सिंहों के परखने के लिए लाया हूं। बाबा जी कहने लगे, निशाना तो लगाने दे हमें, देखे तो सही भी कौन सा ऐसा आगे प्रकाश है, कौन सी ताकत है जो तेरे इस ढाल पे निशाना नहीं लगने देती। तो बाबा जी ने जब निशाना साधा ना देखा तो आगे 9 पातशाहियां उस ढाल को पकड़ के खड़ी हैं और आगे से ऐसे कह रही हो कि लाल सिंह की इस ढाल को कुछ नहीं हो सकता, जपो सतनाम। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब ये वचन संगत को बताए, भाई लाल सिंह को गले लगाया और कहा, भी इस तेरे मान में, तेरे अहंकार में भी प्यार, जपो सतनाम, तेरे इस अहंकार में भी भरोसा। तो आगे से मान सिंह भी कोई सूझवान है, कोई सरल जीवन जीने वाला, कहने लगा, बाबा जी गलती ये हो गई, आया था सेवा प्रेम की खुशबू लेने, लेकिन अहंकार की दुर्गंध से भर गया। आगे ऐसी बुद्धि दो कि मुझे कभी अहंकार ना आए। आओ जी इतनी सेवा प्रवान करो। आप संगत से माफी भी, ये समा थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इतिहास प्रकरण है, पूरा हो जाए, आनंद बनता है, बात समझ आती है। तो हम भी सेवा करें गुरु की, गुरु हमें खुशियां दें, लेकिन प्रेम सेवा श्रद्धा की सुगंधी से भरे रहें, कहीं अहंकार से ना कहीं सेवा करें, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है भी खेल उल्टा वर्त जाता हो। एक बार प्रेम में पढ़ें फिर आनंद साहब। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, के उपन के रूप हो, कि दाता महादान हो। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, के उपन के रूप हो, कि दाता महादान हो, के पूपन के पूप हो, के दाता महादान